क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के फुल सॉल्यूशन लेकर आई हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन ढूंढने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको ये पैसेज दिया हुआ है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें हमें आंसर करना है। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा पैसेज दे रही हूँ और सारे क्वेश्चन दे रही हूँ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है डॉट डॉट इन एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट। तो यहाँ पर चिपको मूवमेंट का इम्पोर्टेंट डे हमें बताना है। तो कौन सा डे था? 26 मार्च 1974, यानी कि 1974। इस पे चलिए, इसी में दूसरा दे रखा है आपका, द इंसिडेंट हैपेंड इन डॉट डॉट इन उत्तराखंड। तो इसमें चमोली आएगा आपका। अगला आपका डॉट डॉट सो द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। तो इसका आपका विलेज गर्ल। अगला आपका द वुमन डॉट डॉट ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, तो हगिंग। अगला आपका द लीडर ऑफ द विलेज वुमन वाज, तो गोरा देवी इसका राइट रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन आपको जल्दी से सॉल्यूशन के साथ पूरा बता दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, इस तरह दूसरा भी दे रखा है जिसमें आपको पैसेज दिया और इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो क्या है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो इसमें सीड्स आएगा, बी वाला राइट रहेगा। व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो इसमें बी वाला राइट रहेगा, इंसेक्ट नियर प्लांट्स। अगला आपका, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो इसमें बी वाला राइट रहेगा, कंपोस्ट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टिनी। तो टिनी यानी कि छोटा, तो छोटे का आपको समानार्थी शब्द बताना है, सिमिलर शब्द। तो बी वाला स्मॉल मीन्स भी आपका छोटा होता है क्योंकि। अगला आपका, वाई वर द सिस्टर हैप्पी। तो इसका आंसर रहेगा आपका, बिकॉज अ टमाटो ग्रो इन देयर गार्डन। तो इसका बी वाला राइट रहेगा। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है हमने अच्छा से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करा दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसके टाइटल और नोट्स आपको बनाने हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, यू आर अ निशी स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो यहाँ पर आपको जो है सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। और इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, यू आर अमित पाठक रिसाइडिंग एट नेहरू कॉलोनी देवास, ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर सिस्टर्स मैरिज। तो देखिए, यहाँ पर जो है अपनी बहन की शादी में अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर हम एक साथ देख लेते हैं ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन रहेगी। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट जिसके ऊपर भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसे सब्जेक्ट बनाकर लिखना है, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास of your school. I have been suffering from fever since yesterday. The doctor has advised to take bed rest, so I am unable to attend my class. Kindly grant me leave for 3 days. थैंक यू, योर ओबिडेंटली, जो भी नाम हो और यहाँ पर डेट हो। इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन यहाँ पर पेपर में लिखनी है। तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, आप पढ़ेंगे उसमें ही आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमारा लेटर देख लेते हैं जो कि है अपने फ्रेंड को अपनी बहन की शादी में इनवाइट करना है। सबसे पहले आपको पता लिख देना है, देन डेट डाल देनी है, डियर मोहित, जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो या फिर क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पर आपको लिखना है। आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई एल्डर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 17 September 2020. Father would come to give an invitation card to your family very soon. But I am personally inviting you because you are my class fellow as well as friend. I request you to join the marriage party. Yours sincerely, यहाँ पर आपको आपका
नाम लिख देना है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 5वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, राइट अबाउट योर फैमिली, यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर एंड अदर रिलेटिव्स हु लिव विथ यू। तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। अगला इसी के अथवे में आपको राइट अबाउट एनी फेस्टिवल इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको अपने किसी एक फेस्टिवल या भी आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल हो उसके बारे में यहाँ पर कुछ लाइनें आपको लिखनी है। छठे क्वेश्चन में आपको ये पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर के ऊपर से आपको एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सॉल्यूशन के साथ दे रही हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या है आपका, द वर्ड बुक राइम्स विथ। तो लुक, होली सेलिब्रेटेड डॉट डॉट फेब्रुअरी और मार्च। तो इन many people consider Ashoka as one of the rulers of India. तो greatest। अगला आपका the exams start next week। तो will। अगला आपका the plant a tree and fruits grow on it। तो become। अगला आपका I wash my hands I have lunch। तो before right रहेगा। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं, तो इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला जो डू एज डायरेक्टेड वो क्या है आपका, अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, रीअरेंज द मेक मीनिंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर इसको अरेंज करना है। तो इसका क्या कैसे अरेंज हो जाएगा, तो वी पहले आ जाएगा, शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए। अगला आपका द वुड कटर कट द ट्री चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो द वुड कटर डज नॉट कट द ट्री, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला आपका सरद इज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। आपको चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको चेंज करना है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो सरद वाज वॉचिंग टीवी when the power went off, इस तरीके से जो है आपको तीसरा कंप्लीट करना है। चौथा है आपका आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो इसका जो है आपको कैसे करना है, कॉम्बाइन यूजिंग हु को कॉम्बाइन करना है इसमें आपको। तो कैसे बन जाएगा आपका, तो देखिए आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पर आपको हु लगा देना है, ही को हटा देना, हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। इस तरीके से आपको यहाँ पर चौथा भी कंप्लीट करना। पांचवे में क्या दिया हुआ है, तो देखिए पांचवा क्या बोल रहा है आपको, सी गोज टू स्कूल एट 8 AM, मेक क्वेश्चन यूजिंग व्हेन। तो इसको व्हेन आपको यूज इसमें करना है। तो कैसे बन जाएगा पांचवा आपका, तो व्हेन पहले आ जाएगा आपका, क्योंकि जब भी क्वेश्चन मार्क वाले बनते हैं तो आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डज शी
गो टू स्कूल। इसको आपको सिंपल सा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस तरीके से 5वां हो गया। छठा क्या दे रहा था आपका, हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसको अपोजिट करना है आपका, ही वाज। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड लिख देना है आपको। यंग का अपोजिट वर्ड कर देना है आपको, यंग का अपोजिट वर्ड क्या है, ओल्ड। तो ही वाज ओल्ड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा और जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे डू एज डायरेक्ट अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका। पहला है आपका, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, यानी कि व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी ने क्या ढूंढा। तो उसने क्या ढूंढा था, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकी पेज, यानी कि उसने पुरानी बुक ढूंढी थी जिसके येलो क्रिंकी यानी कि पीले सलदार पेज थे। अगला है आपका, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के जो पोएट थे वो कौन थे, तो वो है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला आपका, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, किसने तोड़ दी थी शटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका विंड, यानी कि हवा। अगला आपका, व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो उन्होंने क्या कहा था, केजिया की ग्रैंड मदर ने आ गिफ्ट ऑफ पिन कर। अगला आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो इसके जो ऑथर थे वो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम। अगला आपका, व्हाट इज अ बेल्ड, तो इसका रहेगा आपका सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट सेंटेंस। तो इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन था वो अच्छे से हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पैसेज दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। इसके जो स्टोरी के राइटर थे वो कौन थे, इशाक असीमोव। अगला आपका, व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल, तो जो मार्गी का ओपिनियन था स्कूल के लिए कैसा था, सी हेटेड स्कूल, यानी कि वह स्कूल से नफरत करती थी। अगला आपका, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, यानी कि उनकी मैकेनिकल टीचर के साथ क्या गलत हो गया था, तो इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। इस तरीके से ये हुआ कंप्लीट। इसी में बी भी दे रखा है। तो बी का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वाई वर द हाउसेस डोर्स रेप्टर्स ईटीसी क्लम्बिंग, तो बिकॉज दे वर वीक, दे आर वीक। अगला आपका, वाई वाज द विंड बीन कॉल्ड गॉड, तो बोथ A1B, यानी कि बिकॉज लाइक गॉड ही यूजेज हिज पावर रिमूव द क्रशेस एंड अनडर्सेबल वीक थिंग्स। अगला आपका, व्हाट डज द विंड गॉड डू, तो यूजिंग इट्स फोर्स विनोज एंड क्रशेस। इसका ए वाला राइट रहेगा आपका। तो इस तरीके से ए और बी 10वें में दोनों ही कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां हो गया, ये है आपका 12वां क्वेश्चन। आगे है देखिए, इसी में 13वां दे रखा है, 14वां, 15वां और ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से 16 क्वेश्चन आपको इस पेपर में दिए हुए हैं। सॉल्यूशन के साथ देने की मैंने आपको पूरी कोशिश की है, तो इसीलिए आप अच्छे से इनको पूरा अच्छे से कंप्लीट करिएगा। सॉल्यूशन के साथ दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षा में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं।